नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। दिल्ली बम धमाके के मामले की जांच कर रही एनआईए द्वारा राजधानी निवासी डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेने के बाद यूपी में भी जांच अब तेज हो गई है। एनआईए जल्द ही डॉक्टर शाहीन को लखनऊ और कानपुर जबकि डॉक्टर आदिल को सहारनपुर ला सकती है। दोनों से उनके करीबियों आदि के बारे में पूछताछ के साथ सबूतों को जुटाने की कवायद भी होगी। बता दें कि एनआईए की कस्टडी में आने के बाद चारों आरोपियों को जल्द रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद उनको अलग अलग जगह पर साथ ले जाकर छानबीन की जाएगी। डॉक्टर शाहीन 2 महीने पूर्व लखनऊ और कानपुर आई थी, जिसे लेकर जांच एजेंसी पड़ताल कर रही है। अब एनआईए उसके लखनऊ और कानपुर आने का मकसद पता लगाने के साथ वहां किन लोगों से वह उसने मुलाकात की थी, इसके बारे में भी जानकारी जुटाएगी। बता दें कि राजधानी स्थित एनआईए थाने की टीम पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी और यूपी एटीएस के साथ मिलकर आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। यूपी एटीएस की मदद से संदिग्ध खासकर डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के करीबी डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। मथुरा के थाना जेल क्षेत्र के जंगल में लहूलुहान स्थिति में महिला मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीर ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि महिला के सिर में गोली मारी गई है। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मायके वालों ने महिला के पति पर गोली मारने का आरोप लगाया है। महिला की पहचान थाना गोविंद के जगन्नाथपुरी निवासी 23 वर्षीय खुशी के रूप में हुई है। महिला की थाना गोविंद नगर के महाविद्या कॉलोनी निवासी सूरज से शादी हुई थी और महिला के पिता विपिन कुमार ने उसके पति पर ही गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस अनुसार पिछले 6 महीने से पति पत्नी के बीच विवाद बना हुआ था। पिछले करीब 25 दिन पहले तलाक का केस भी टल गया और फिलहाल सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया कि महिला का सिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली मारने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। थाना जैत के धौरौरा के जंगलों में एक महिला खुशी अग्रवाल, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, जिनको सिर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जांच के दौरान ये जानकारी आई कि इनके जो खुशी के पिता हैं विपिन, इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है कि इसकी शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व सूरज नाम के व्यक्ति से हुई थी। सूरज के द्वारा ही इनको गोली मार दी गई है, जिनका दवा इलाज इनका चल रहा है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहादत दिवस के अवसर पर घोषित राजपत्रित अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस का अवकाश अब 24 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अवकाश सूची में संशोधन कर यह परिवर्तन किया गया है। बताया गया कि यह छुट्टी पहले 24 नवंबर को होनी थी, लेकिन इसे अब 25 नवंबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। बयान के मुताबिक संशोधित तिथि अब उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों पर लागू होगी और आदेश में बताया गया कि शासन स्तर पर उचित विचार विमर्श के बाद संशोधन को मंजूरी दी गई है। यूपी के मेरठ जिले से एक डॉक्टर के हैरान करने देने वाली लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर ने एक 2.5 साल के बच्चे की आंख के पास लगी चोट का ऐसा इलाज किया जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। बच्चे को टांके लगाने की जरूरत थी, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर ने 5 रुपए वाली फेविक्विक से उसका घाव चिपका दिया। नतीजतन बच्चा पूरी रात दर्द से तड़पता रहा। अगले दिन ही दूसरे अस्पताल में उसका सही इलाज हो सका। और यह अजब गजब और मन को विचलित कर देने वाला मामला मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन स्थित अस्पताल का है। यहाँ के निवासी फाइनेंशियल सरदार जसपिंदर सिंह का 2.5 साल का बेटा मनराज घर में खेलते समय टेबल के कोने से टकरा गया और चोट आंख के बिल्कुल पास लगी थी, इसलिए तुरंत खून निकलने लगा। यह देख परिजन घबरा गए और बच्चे को शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने चोट पर फेविक्विक लगा दी। जब बच्चा दर्द से तड़पने लगा तो उसे फौरन दूसरे अस्पताल ले जाया गया और दूसरे अस्पताल के डॉक्टरों को फेविक्विक छुड़ाने में पूरे 3 घंटे लगे और इसके बाद बच्चे को 4 टांके लगाए गए। वहीं मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जांच समिति गठित की है, जो पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। सीएमओ ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अस्पताल के संचालक ने अस्पताल पर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन अब इस केस के सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। वहाँ पे उन्होंने मेरे हस्बैंड से जो फेविक्विक हम घर पे यूज करते हैं उन्होंने वो मंगवाई और हमारे सामने उन्होंने इसकी चोट पे बिना कट साफ किए तो उन्होंने इसको फेविक्विक लगा दी थी। अच्छा, फिर टेटनस वगैरह इनका कुछ नहीं लगाया। हमने कहा था कि इंजेक्शन लगा दो तो उन्होंने बोला कि नहीं जरूरत नहीं है, सुबह लगवा लेना। तो हमने कहा कि इसकी ड्रेसिंग कर दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा ज्यादा रोएगा तो और दिक्कत होगी, कि इसकी ड्रेसिंग मत करवाओ आप। तो फिर हम उसी टाइम दूसरे क्लिनिक पे लेके गए तो उन्होंने भी इनफैक्ट हमें बोला कि फेविक्विक ऐसे कैसे कोई लगा सकता है, बट उन्होंने एक पट्टी तो कर दी थी कि ये हाथ ना मारे कम से कम।
फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग इसको 7 साढ़े 7 बजे लोकप्रिय लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर ने देखा और इसके जो कट था उसे दोबारा ओपन करके इसकी फेविक्विक सारी निकाली। 2-3 घंटे लग गए थे और फिर इसको 4-5 स्टिचेस लगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टीपी नगर चौकी के पास एक हैरान करने वाली लूट की वारदात सामने आई, जहां चोकर के एक गोदाम में 3 नकाबपोश बदमाश हथियारों के दम पर घुसे और सोफे पर रखे लगभग 7 लाख रुपए की रकम लूटकर फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक गोदाम में उस समय कैश कलेक्शन चल रहा था और कर्मचारी संजीव कुमार ने बताया कि अचानक 3 नकाबपोश युवक बाइक से आए, अंदर घुसे और तमंचा दिखाकर कर्मचारियों को डराया। बदमाश बेहद निडर थे और घटना केवल कुछ सेकंड में ही पूरी हो गई, जिससे कर्मचारियों को प्रतिक्रिया देने का भी मौका नहीं मिला। इसके बाद बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। गोदाम चौकी के सिर्फ 20 कदम की दूरी पर होने के कारण स्थानीय व्यापारी वर्ग में दहशत फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर फोरेंसिक टीम बुलाई, जिसमें अहम साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसके साथ ही आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। गोदाम में लगे सीसीटीवी में भी पूरा घटना रिकॉर्ड हो गई और जिसे पुलिस ने अपने डीवीआर के साथ ले लिया। और बेशक पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और व्यापारी वर्ग में भय की स्थिति पैदा कर दी है। कौशाम्बी में आज फिर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। सराफा लूट के आरोपियों से पुलिस की बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 बदमाशों को कॉम्बिंग के दौरान काबू कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से लाखों की ज्वेलरी और बोलेरो भी बरामद की है। सराफा व्यवसायी लूट केस में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने इस लूटकांड का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खुद को फंसा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। कुल 5 हथियारबंद आरोपी दबोचे गए हैं। पूरा ऑपरेशन पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देशन में सफल हुआ। वहीं कौशाम्बी पुलिस की तगड़ी कार्रवाई ने अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। योगी सरकार ने 2 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जल्द ही ये अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। आईएएस रमेश कुमार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हटाकर विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बनाया गया है और वहीं आईएएस शीलधर सिंह यादव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से स्थानांतरित कर विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नियुक्त किया गया है। विवेक राजपूत को उप जिलाधिकारी रायबरेली की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी अन्य नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। राजधानी लखनऊ में अकबर नगर की अवैध बस्ती के 5000 मतदाताओं के नाम जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल महानगर बूथ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। इन सभी मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य है और तभी मतदाता सूची में उनका नाम होगा। इसके लिए इन मतदाताओं को शिफ्ट किए गए बूथ के बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म लेना होगा। दरअसल अवैध बस्ती जमींदोज होने के बाद वहां पर रहने वाले परिवारों को दूसरे स्थानों पर विस्थापित किया गया था। इसके बाद इनके नाम जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल महानगर बूथ पर शिफ्ट किए गए थे और अब एसआईआर फॉर्म न भरने पर इन सभी के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि जिन मतदाताओं ने अकबर नगर से शिफ्ट होने के बाद अपने नए पते पर मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया है तो उनको संबंधित बीएलओ खुद संपर्क कर एसआईआर फॉर्म भरवाकर जमा करेंगे। एसआईआर फॉर्म भरवाकर जमा करने की प्रक्रिया के बाद 9 दिसंबर को पहली अपडेट मतदाता सूची जारी होगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।